आका अलैहिस्सलाम का जिक्र समात करते हैं और उस बात को अपने सीने में उतार कर अमल की कोशिश करते हैं, तो उस चीज का जो आपने सुना और अमल किया जिस पर, उसका नूर अपने आपके चेहरे पर आ जाता है। आपका चेहरा क्या हो जाता है? नूरानी हो जाता है, मुनव्वर हो जाता है, उजाला हो जाता है, आपके चेहरे पर रोशनी आ जाती है, नूर बढ़ता है। कब? जब आप किसी बात को सुने और उसे अपने दिल में जगह दें, फिर उसे अपने अमल में उतारें। जब आप अमल में उतारेंगे तो उसका नूर आपके चेहरे पर आएगा। किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि नूर आंखों में और चेहरों पे उजाले होंगे। नूर आंखों में और चेहरों पे उजाले होंगे। अरे मुस्तफा वालों के तो अंदाज ही निराले होंगे, अंदाज निराले होंगे। अगर यहाँ हो तो जब भी अंदाज निराले हैं, और बाद मरने के कब्र में भी अंदाज निराले हैं, और हशर के मैदान में भी मुस्तफा वालों के अंदाज निराले हैं। तो हमें आज भी निराला काम करना है कि रात के इस पहर में, रात के इस पहर में जब लोग अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे और हम वो गुनाहगार थे जो अपने आका का जिक्र सुन रहे थे और सुना रहे थे। आपकी नजर में कामयाबी क्या चीज है? आपकी नजर में? नौजवान तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे, आप लोग मेरी तरफ देखें। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने उलमा से सुना है और उलमा तशरीफ फरमा है, इनके चेहरों की ज़ियारत करेंगे तो आपको नेकियां मिलेंगी। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा जो यहाँ बैठना है, ये जो सिलसिला है, इसे तोड़ दिया जाए, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ सुनाऊं और आप सुने, तो फिर आप गलत कर रहे हैं। इस बात की तरफ तवज्जो रखें। मुझे सबसे प्यारी चीज क्या है? बच्चों मेरी तरफ तवज्जो रखें। मुझे सबसे प्यारी चीज क्या है? मैं आपको बता करके जा रहा हूं। ये हर जगह बताने की नहीं होती है, लेकिन बता रहा हूं क्योंकि जरूरत महसूस कर रहा हूं। मेरा किरदार कैसा भी सही, मैं लाख गुनाहों में डूबा हुआ हूं, लेकिन मेरी जो एक आदत है और मुझे जो चीज पसंद है वो एक है कि काश मैं जहां भी जाऊं, मैं जो भी बोलूं, मैं जितना भी बोलूं, मैं जिसको भी सुनाऊं, मेरी वो बात उसके दिल में उतर जाए, उसके दिल में उतर जाए। क्यों? कि मैं आपकी नजरों में अगर मोतबर हो भी गया, अच्छा बन के दिखा गया मैं कि मैं बहुत जोर से बोला और मैं ऐसा बोला और मेरा लिबास ऐसा था और मेरा मामला ऐसा था, तो यकीन जानिए खुदा की इज्जत की कसम, आपका वो नजरों में मुझे चंद लम्हात के लिए लाना और मेरे जाने के बाद जब आप सो जाओ तो आपकी नजरों से मेरे उस जो मेरा जो माहौल था, मेरा जो आपकी नजर में वो हुलिया था, वो निकल जाए। उससे कहीं ज्यादा लाख गुना बेहतर है कि दिल में मेरी बात उतर जाए, क्योंकि शायर कहता है दिल से जो आग निकलती है वो असर रखती है। अरे बाजू तो नहीं, लेकिन फिर भी ताकते परवाज रखती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नजीर मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दिल से, बस ये मेरी तमन्ना है कि इधर दिल से निकले और उधर दिल में उतर जाए। कहा? इधर दिल से निकले और तुम्हारे दिल में उतर जाए। क्योंकि डॉक्टर इकबाल का मशहूर शेर, मेरा कोई भी बयान ऐसा नहीं जाता होगा जिसमें ये जिक्र नहीं करता हूं, मैं हर एक में करता हूं, क्योंकि हमारा नजरिया ये हो चुका है ना, हमारा नजरिया ये हो चुका है ना। बच्चों खामोश हो जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या है। हमारा मुसलमान जो है ना, अब यही मुसलमान रह गया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, सर पे टोपी, जिस्म पर जुब्बा और कुब्बा। और क्या हो भाई मुसलमान, तो क्या करोगे? मुझे चाहिए हलवा बिरयानी, मुझे चाहिए खाना पीना, मुझे चाहिए मुर्ग मुसल्लम, बस। डॉक्टर इकबाल कहते नहीं,
अगर तू निगाह का मुसलमान है तो है, लेकिन खिरद ने कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, अरे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तेरे दिल का मुसलमान होना जरूरी है, तेरे दिल का मुसलमान होना जरूरी है। ये कोई बात नहीं है कि जाने वाले जा रहे हैं तो जाते रहें। बात याद रखें, कामयाबी जो होती है वो अगर एक आदमी ने भी सुन लिया और रब की बारगाह में कबूल हो गया, सुनने वालों का काम भी हो गया और सुनाने वाले का काम भी हो गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इस बात को जानता हूँ, नौजवानों सब चले जाओ कोई परेशानी नहीं, बुजुर्गों सब चले जाओ कोई परेशानी नहीं। दूल्हा साहब तो यही रहेंगे, नाजिम भाई, नाजिम नाम है ना? हाँ, ये इनको नहीं जाने दूंगा मैं, इन्हें सुनाऊंगा। और अगर इन्होंने मेरी बात मान ली, जब भी मेरा काम हो जाएगा, अगर इन्होंने इनके सुनने से ही मेरा काम हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों तक कोई बात पहुंचाऊं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि जब आपने किसी जमीन में कोई फसल बोनी होती है ना, तो पहले उसमें हल जोतनी पड़ती है, पहले उसकी खुदाई करनी पड़ती है, कंकर रोड़े हटाने पड़ते हैं। हमारे अजीज मुझे कहते होते हैं शुरू से यही बात करते हो आप, कोई वाकया वगैरह। मैंने कहा सही बात है यार, जरूर सुनाऊंगा, लेकिन सुनाऊंगा जब कोई सुन रहा होगा। जी जी, मैं पढ़ रहा हूँ, अपने काम में लगे हो और पता चला इधर इमाम साहब आपकी तबीयत खत्म हो गई, क्या बोल रहे थे, तो फिर क्या फायदा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले जमीन तैयार हो जाए और फिर कोई बात उसमें रखी जाए। जैसे जमीन अच्छी होगी तो फल अच्छा होगा, और आपके सुनने की जो कुव्वत है, आपकी समात अच्छी होगी तो फल भी आपको अच्छा मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। जब आका बाहर तशरीफ लाए तो मस्जिद नबी में दो तरह के लोग तशरीफ फरमा थे। एक तरफ तो सहाबाई किराम की वो महफिल थी जो नमाज पढ़ रहे थे नवाफिल, और नवाफिल पढ़ने के बाद दुआओं में मशगूल थे, दुआ कर रहे थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी मुलाहिजा फरमाया, और साथ ही दूसरी महफिल तशरीफ फरमा थी जिसमें दीन की बातें यानी इल्म सीखा जा रहा था और सिखाया जा रहा था। आका ने उसे भी मुलाहिजा फरमाया। आका ने फरमाया हाँ ये भी बेहतर है, जो नवाफिल पढ़ रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, ये भी बेहतर है, लेकिन आका ने उस महफिल को पसंद न किया जिसमें दुआएं और इबादत हो रही थी, जिसमें लोग नवाफिल पढ़ रहे थे। मेरे आका ने अफजल महफिल को इख्तियार किया, और आका तशरीफ ले गए जहां इल्म दीन की बातें हो रही थी, जहां इल्म सीखा और सिखाया जा रहा था। मेरे आका जाकर उस महफिल में तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप इल्म सीखने के लिए बैठे हो, उन लोगों के मुंह पर इतने जोर से तमंचा मारो जो लोग इस बात को कहते हैं कि इनकी मिलादें तो जायज ही नहीं है, नाजायज है। तमाचा ऐसा नहीं हाथ से, तमाचा मारो अपने अमल से। अरे तू कहता है कि इन महफिलों से कुछ हासिल नहीं होता, अरे दीन की महफिल तो मेरे आका को पसंद थी, जहां इल्म दीन सीखा जा रहा हो, सिखाया जा रहा हो, वो महफिल मेरे आका को पसंद है, और तू कहता कोई फायदा नहीं। मैंने आज रात एक गरीब फकीर मिस्कीन पाक बड़े किस्से जमीन से आया था, और उसने मुझे बताया था कि जो बात तू सुनेगा अपने दिल में उतार लेगा और अमल कर लेगा, तेरी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है। अरे जन्नत भी और जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। बेशक बेशक नूरी है कि उन्होंने मुझे बताया अमल करो। अब सुबह उठ के कहो नहीं मुझे अमल करना है साहब, मुझे फजर नहीं छोड़नी है, मुझे फजर नहीं छोड़नी, क्योंकि अभी भी हम जहां बैठे थे वहां पर भी इस बात का जिक्र हो रहा था, वहां पर भी ये जिक्र हो रहा था। मैं जानता हूं ये महफिल शादी की है, हाँ कोई ये ना समझे कि यहाँ चुटकुलेबाजी होगी और मस्ती होगी। हाँ, यही तो मजा है। अगर इसी महफिल पर आपको ना सिखाया जाएगा तो कब बताया जाएगा। जी यही तो मौका है जब आप कुछ सुनने के लिए बैठे हो और मैं आपको कोई बात सिखा करके चला, उसको बताओ कि मैंने आज महफिल में कोशिश की है
कि मैं नमाज भी पढ़ूंगा, रमजान आए तो रोजा भी रखूंगा, माल दिया अल्लाह ने तो ज़कात भी दूंगा, और अल्लाह ने माल दिया तो हज भी करूंगा इंशाअल्लाह। नाजिम साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे इस बात से कि अगर ऐसी ही बातें चलती रही आपकी महफिल में और सुनने वालों ने सुन लिया, मेरा ईमान है, मैं दावे के साथ कहता हूं, रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जो मैंने तिलावत की एक आयत का एक टुकड़ा, अल्लाह ने फरमाया इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम, आपने नेकी का काम किया है, मैं उधर इशारा कर रहा हूं। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम, अगर तुमने कोई अच्छाई की है तो बेफिक्र रहो, अल्लाह फरमाता वो अच्छाई तुम्हारे लिए है। बेशक बेशक, आपने तो महफिल सजाई के लोग सुने और लोग अमल करें, सबका बेड़ा पार हो, लेकिन याद रखो जितना फैज इन सबको मिलेगा इतना फैज महफिल सजाने वाले को मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। रब ने इरशाद फरमाया इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम। हमारे माशरे में आज नेकी नहीं की जाती ना, नेकी के लिए अगर कह भी दिया जाए, बता भी दिया जाए, तो हमारे यहाँ सुनने का कोई माहौल नहीं है। अरे ये बातें मत बताओ हजरत, हमें तो कोई और बात बताओ जिससे हमारी पब्लिक में जोश आए, जज्बा आए, जुनून आए और हम लोग मस्ती के साथ यहाँ बैठे और फिर जाएं। याद रखो अल्लाह इरशाद फरमाता है इक़रा किताबक, ये बयान है अल्लाह का हशर के मैदान के लिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत नामा या अमाल हाथ में दे देगा, जो तुमने किया है, जैसा तुमने किया है वैसा ही वैसा तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा और फरमाया जाएगा इक़रा किताबक, अपने नामा या अमाल को पढ़ ले, अपने नामा या अमाल को पढ़ ले। क्या पढ़ोगे नामा या अमाल? एक हिसाब तो रब ने लेना है, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, लम्हे लम्हे का हिसाब होगा, हर चीज के बारे में पूछा जाएगा। रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इक़रा किताबक, अपने नामा या अमाल को पढ़ ले, कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज के दिन तो हिसाब करने के लिए अपने लिए खुद ही काफी है। जब अपने नामा या अमाल को पढ़ेगा तो खुद ही काफी है कि तूने क्या किया था, और आज जो तूने किया वो सारा का सारा रब की बारगाह में पेश है। जो तूने किया वो सारा का सारा तेरे सामने है, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, क्या क्या तूने किया। तो ये महफिल लिखी जाएगी आपके नामा या अमाल में कि एक शादी के मौके पर महफिल सजाई गई थी और उस महफिल में उलमा ने बयानात किए और शायर हजरात थे उन्होंने नाते पाक पढ़ी और हमने उसे समात किया, नाते पाक सुनी, हमने जिक्र खुदा को सुना, जिक्र रसूल को सुना, जिक्र खुदा सुनना, जिक्र रसूल सुनना, तुम्हारे नामा या अमाल में लिखा जाएगा। मेरा रब फरमाता है किसी की एक नेकी भी जाय नहीं होगी, जो नेकी तुमने की है उसका अजर तुम्हें दुनिया में भी मिलेगा, उसका अजर तुम्हें आखिरत में भी मिलेगा, और ऐसा अजर मिलेगा कि दुनिया भी तुम्हारी ऐसी खूबसूरत और निराली होगी कि लोग देखेंगे तो अशश करेंगे, और बाद मरने के तुम्हारा चेहरा भी ऐसा नूरानी होगा कि देखने वालों का अंदाज जो होगा वो एक ही होगा कि कोई और नहीं बल्कि आशिक रसूल जा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब से महफिलों की बरकत है, महफिलों की बरकत है। हमारे यहाँ शादी की महफिल पर जो शादी की तकरीब होती है ना, तो ऐसी महफिल नहीं सजाई जाती। कौन सी महफिल होती है? बड़ी खतरनाक। नौजवानों याद रखना, बाद के रोने से पहले ही अच्छा कर लो। पहले ही, बाद में कहते हो ना घर में बरकत नहीं, जब से शादी हुई या परेशान हूं, औलाद नहीं, बेटा है तो सही लेकिन दीनदार नहीं, काम ऐसे हैं। तुम सोचो, गौर करो,
कि तुमने जब इस काम की इब्तिदा की थी, जब आका की सुन्नत को जिंदा करने के लिए तुमने एहतमाम किया था, तो वो एहतमाम तुम्हारा कैसा था? वो एहतमाम कैसा था? निकाह किसकी सुन्नत है, बता सकते हैं आप लोग? बताएं बताएं, किसकी सुन्नत है ये? अरे बताएं ना, निकाह किसकी सुन्नत है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब बोले निकाह किसकी सुन्नत है? हाँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब आशिक लोग बैठे हो, बताओ जरा, आका की सुन्नत जो जिंदा की जा रही है उसके लिए महफिल है, और हम लोग इस रात को किस अंदाज में गुजारते हैं? किस अंदाज में गुजारते हैं इस महफिल को? ये मेरा आजमूदा है कि जिसने भी उस वक्त में आका की सुन्नत को अच्छे एहतमाम के साथ न किया, अच्छे एहतमाम के साथ इस लम्हे को ना गुजारा, मेरा आजमूदा है, मैंने उसे परेशान ही देखा, परेशान देखा उसे। और जिसने भी आका की सुन्नत को जिंदा करते वक्त अच्छा एहतमाम किया और अदब के साथ निकाह की महफिल रखी, उसकी जिंदगी के हर पहलू से खुशबू नजर आती है, हर पहलू से खुशबू आती है। बेटा होता है, बेटी होती है, तो वो भी ऐसी ज़हीन और ऐसी दीन से मोहब्बत करने वाली होती है, क्योंकि जब इस महफिल को, जब निकाह की महफिल थी, उस वक्त से ही अच्छा अंदाज था, उस वक्त से ही प्यारे काम किए हुए थे। आज ये जो दौड़ है ना, जो हर आदमी एक ही तरफ भागा चला जा रहा है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना। हमने दोनों चीजों को सामने रखना है। दुनिया का सिर्फ सहारा लेना है, सहारा, और अपनी आखिरत की तैयारी करनी है। चाहे वो कोई भी मौका हो, खुशी का हो या गम का हो, हर मौके पे हमें अपनी आखिरत को सामने रखना है, हर मौके पे हमें अपनी आखिरत को सामने रखना है। आखिर तो वही है ना, आखिर वही है। अपने जिंदगी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो रंग भरो, वो फूल अपनी जिंदगी में उतारो। जब मेरे रब ने फरमा दिया, अल्लाह का इतना नूरानी ये बयान है, रब फरमाता है तुम्हें जिंदगी का कोई पहलू हो, कोई पहलू तुम्हारी जिंदगी का हो, निकाह की महफिल का हो, तुम्हारा जीना मरना हर मामला, तुम मेरे महबूब की जिंदगी को देख लिया। तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूना हयात है। मेरे महबूब ने तुम्हें निकाह करके भी दिखाया है, मेरे महबूब ने तुम्हें खा के भी दिखाया है, चल के भी दिखाया है। घर में बीवी है तो उसके हुकूक भी बताए हैं, बच्चों के हुकूक भी बताए हैं, पड़ोसी के हुकूक भी बताए हैं, अजीज व अकारीब के लिए भी मेरे आका ने बताया है। बड़े का अदब भी सिखाया है, छोटे की शफकत भी सिखाई है, माँ का प्यार भी सिखाया है, बाप का अदब भी सिखाया है। मेरे आका ने हर पहलू को हमारे सामने वाज़ेह कर दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ जिंदगी गुजारने वालों, जब तुम्हारे दरमियान कोई मामला पेश आए, उस वक्त तुम मेरे महबूब की जिंदगी देख लो, तुम्हें जीना आ जाएगा, तुम्हें सलीका आ जाएगा, तुम्हें सलीका आ जाएगा, जीना आ जाएगा, जब तुम मेरे महबूब की जिंदगी को सामने रखो। और आला हज़रत के जो अशार है ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं, उनमें मेरे आका की बातों को मानने वाला जो है ना, वो कामयाब रहता है, वो कभी बर्बाद नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता। आशिक किसी भी हाल में हो, जिंदा दिल होता है, मुर्दा दिल नहीं होता। आशिक हमेशा, क्योंकि उस पर डायरेक्ट रहमत की बारिश होती है, अनवार और तजल्लियात का नुज़ूल उस पर होता है। कोई कहे क्यों होता और कैसे होता है, मैं कहता हूँ हाँ ऐसे होता है, क्योंकि इमाम इश्क मोहब्बत ने फरमाया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशां गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदार। सुभान अल्लाह। जिस तरफ मेरे आका की निगाह रहमत उठेगी, उसी जानिब अल्लाह की रहमत शुरू
और हमारे दिल दुनिया की मोहब्बत में है, दीनदारी में इतने नहीं है। मेरे इमाम ने इरशाद फरमाया, आला हजरत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। जिस दिल में इश्क रसूल है वही दिल मुनव्वर है, वही जिंदा दिल है। याद रखो, चलना फिरना ये कोई जिंदगी नहीं है, खाना पीना ये कोई जिंदगी नहीं है। दिल का जिंदा होना जरूरी है। शायर कहता है ना, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। अरे मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो या रसूल अल्लाह तेरे कदमों पे कुर्बान हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ऐसी मोहब्बत कि हम चल तो यहाँ रहे हो, जितने आशिक बैठे हैं वो थोड़ा मेरा साथ दे। मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने वाला हूँ, बहुत जल्द खत्म करने वाला हूँ। सुनने वाले भी आपके सामने हैं, सुनाने वाले भी आपके सामने हैं। मैं किस मोहब्बत से आपको सुना रहा हूँ और आप किस मोहब्बत से सुन रहे हैं, दोनों आमने सामने। मैं गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरा साथ देंगे। कितने हैं जो आका से मोहब्बत करने वाले हैं? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह सुनने वालों को भी सलामत रखे, सुनाने वालों को भी सलामत रखे। याद रखे, हम यहाँ अगर बैठ रहे हो, बैठे हम यहाँ हैं, हम चल यहाँ रहे, लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि एक आशिक जो होता है ना, एक मोहब्बत करने वाला जो होता है ना, जिसके दिल में इश्क रसूल होता है ना, जो अपना जीना मरना आका की तालीमात के मुताबिक करता है ना, उसकी जिंदगी हमें लगती है कि वो यहाँ पर जिला मुरादाबाद में है, या संबल में है, अमरोहा में है, या यूपी में है, या हिंदुस्तान में है। आला हज़रत फरमाते नहीं, आशिक का मामूल तो ये है कि जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे। आशिक जो होता है, जानो दिल होश व खिरद सब तो मदीने पहुंचे। और जब आशिक की ये कैफियत हो जाती है ना, फिर आशिक अपने आप से लड़ता है। फिर आशिक किससे लड़ता है? अपने आप से लड़ता है, कोसता है। अरे मेरी अकल भी वही, जब मेरे जहन में कोई ख्याल आता है तो वो ख्याल मदीने। जब मैं सोचता हूँ तो मुझे मेरे आका की याद आती है, जब मैं बोलता हूँ तो मेरी जुबान पर जिक्र मुस्तफा आता है, जब मैं चलता हूँ तो मुझे आका का चलना याद आ जाता है, जब मेरे यहाँ निकाह की महफिल होती है तो मुझे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो निकाह के मौके पर नूरानी महफिल का सजाना याद आ जाता है, मुझे वही कुछ सब कुछ याद आता है। फिर अपने आप को इंसान कोसता और कहता है, जानो दिल, अरे होश व खिरद सब मदीने पहुंचे। अरे तुम नहीं चलते रजा, सारा तो सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा, सब कुछ तो वही है। यहाँ क्या है? और हमारी मोहब्बत क्या है? हमारी मोहब्बत यहाँ की जो है वो ये है कि जान भी यही, दिल भी यही, होश भी यही, खिरद भी यही, सब कुछ यही, और मैं भी यही, लेकिन फिर भी मैं आशिक हूँ, लेकिन मैं फिर भी आशिक हूँ। याद रखो, मोहब्बत वही है कि हमारे बुजुर्गों ने फरमाया ना कि जब तुम आका की मोहब्बत में ऐसे हो जाओ कि लोग तुम्हें पागल कहना शुरू कर दें, ऐसे हो जाओ कि लोग तुम्हें देखें और कहें, यार इसकी अकल चली गई, दुनिया के किसी निजाम को नहीं देखता, दुनिया का कोई नजारा इसे पसंद ही नहीं आता। सहाबाई किराम को फरमाया ना कि अगर आज के ये लोग सहाबाई किराम की जो मोहब्बत थी आका से उसे देखते तो ये सब लोग उन्हें पागल कहते, वो कहते बस इनकी अकल ही नहीं है। पता कैसी मोहब्बत थी? आप भी आशिक बैठे हो ना, मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ कि आशिक मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, मैं चंद इश्क की बातें करूँ, लेकिन जब इश्क की बात आती है तो बीच में शैतान हो, लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, बैठा रहूंगा नेकी के रास्ते पर, नहीं करने दूंगा, तो ये भी उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। फिर मैं लाता हूँ कि भाई इसे भगाओ खबीस को, भागता है, थोड़ी देर में फिर आ जाता है, फिर लोग उसकी तरफ हो जाते हैं। क्या वादा है ये? अल्लाह ने जब इब्लीस को बारगाह से निकाल दिया, मरदूद कह दिया, फखरुज निकल जा, तो उसने कहा, या रब लाक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं सीधे रास्ते पर बैठा रहूंगा, जब भी कोई नेकी करेगा ना तो मैं उसके बहकाता ही रहूंगा, बहकाता ही रहूंगा। और हम नेकी के रास्ते पर आपको बुला रहे हैं और वो फौरन आके रोक रहे, नहीं रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? ये मौलाना तकरीर कर रहे होंगे तो यहाँ बातचीत कर ले, क्या पता बाद में मौका मिले ना मिले।
लेकिन रब का फरमान यह है कि मर्दूद जब जब तुझे ये ठुकराते रहेंगे, तेरी बातों से मुंह फेरते रहेंगे, तेरे ख्याल को दिल से निकालते रहेंगे, मेरी मोहब्बत सीने में बसाकर मेरा जिक्र करते रहेंगे, मैं हर बार इन्हें मुआफ फरमाता रहूंगा, मैं हर बार इन्हें मुआफ फरमाता रहूंगा, हर बार। तो हमारी जो मोहब्बत है ना वो ऐसी है कि हर कदम पर रोकना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, अरे कहाँ चले तुम तो आशिक हो, फिर लौट आता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर अरे नहीं नहीं तुम तो आशिक हो, फिर लौट आता है, फिर 2 कदम चलता है, फिर रोकना पड़ता है, नहीं तुम तो आका के आशिक हो, हर कदम पर रोकना पड़ रहा है। लेकिन सहाबा का मामूल ये था कि जब आका का जिक्र होता, जब आका जिक्र फरमा रहे होते, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हुई होती तो सर झुके हुए होते, ऐसे सर झुके हुए होते गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए, सर झुक जाते। बाअदब है, अदब से सर झुके हुए। और हाल ये था कि अगर आका फरमाते ना मेरे सहाबी या बिलाल पानी लाओ, तो हजारों लाखों जितने भी सहाबा होते हैं ना सारे उठ करके उसी काम को लग जाते कि मेरे आका ने फरमाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल तराशने के लिए जब हेयर ड्रेसर आता ना, जब बाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को तराशा जाता तो सहाबा परवाना वार चक्कर काटते थे, काश कोई बाल का एक कोना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक मुझे नसीब हो जाए। और ऐसी मोहब्बत होती थी उन आशिकों की कि कोई अपने सीने से लगा करके रखता था, कोई अपने ताज में सजा करके रखता था, कोई उसे घोल घोल कर पानी में खुद भी पीता था, बीमारों को पिलाता था, शिफा हो जाती थी, अंदाज निराला था। और आज हमारा मामूली हरे जिक्र हो रहा है तो हो रहा होगा, हम तो बैठे, मैंने शुरू में ही बात कही थी आप सबसे कही थी कि यार मैं इश्क की बातें करूंगा, मैं जिक्र रसूल करूंगा, मुझे मत देखना, जिक्र रसूल को सुनना, जिक्र रसूल को सुनना। तो ये मामूल था। फरमाते हैं जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक हिलती, लबहाए मुबारक जुम्बिश करते तो सहाबाए किराम अपने हाथों को आगे फैला लेते थे। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक, थूक मुबारक डालेंगे जमीन पर, सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे। ये मोहब्बत थी कि हाथों पर मल लेते, चेहरे पर मल लेते, अपने सीने पर मल लेते, चेहरा भी नूरानी हो जाता, आंखें भी नूरानी हो जाती, सीना भी नूरानी हो जाता, सीना भी नूरानी हो जाता था। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा इलाज है। मौला अली शेर खुदा की जब आंखें बंद हो गई जंग के मौके पर, आका ने फरमाया ऐ अली कहाँ है, बुला करके लाओ। मौला अली को बुलाया गया, आका ने लुआब मुबारक लगा दिया। मौला अली फरमाते हैं ऐसा उसके बाद से मुझे दिखाई देता है जैसा उससे पहले दिखाई नहीं देता था। मेरे 14 तबक रोशन हो गए, मैं ऊपर भी देखता हूँ सब नजर आता है, नीचे भी देखता हूँ सब नजर आता है मुझे। आका जब वजू फरमाते थे ना, मोहब्बत बता रहा हूँ कि हमारी तुम्हारी मोहब्बत में और जो आशिक की मोहब्बत है उसमें क्या फर्क है। तो उनका मामूल ये था कि जब आका वजू फरमाते ना, जो पानी का कतरा आका के हाथ मुबारक से, जिस्म मुबारक से मस हो जाता, टच हो जाता, लग जाता, सहाबा उसे भी ले लेते थे। और ऐसा हुजूम होता था कि जो पहले करीब में आगे बैठा हुआ होता जिसे पानी मिलता, वो अपने चेहरे पर मल लेता, और पीछे वाले को अगर वो पानी नसीब ना होता तो उसकी पुष्ट पर हाथ मारकर अपने चेहरे पर मार लेता और ये कहता कि तू कितना नसीब है, तेरे चेहरे पर मेरे मुस्तफा के वजू का बचा हुआ पानी लग गया है, और मैं भी खुश नसीब हूँ कि जिस चेहरे पर मुस्तफा के वजू का पानी लग गया है, मुझे उस चेहरे पर हाथ मारकर अपने चेहरे पर हाथ मारना नसीब हो गया है। और हमारी कैफियत क्या है, याद रखो, अगर आप आशिक हो, मोहब्बत है, मुसलमान हो, तो डूब मरो। सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, सुबह उठो तो या रसूल अल्लाह, शाम हो तो या रसूल अल्लाह, दिन गुजरे तो आका की मोहब्बत में या रसूल अल्लाह, सुबह हो तो जब भी या रसूल अल्लाह। कभी मुस्तफा जाने रहमत का तराना हमारी जुबान पर हो, कभी या नबी सलाम अलैका का तराना हमारी जुबान पर हो, कभी अस्सलात वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह हम कह रहे हो, कभी ऐ शहंशाह मदीना सलात वस्सलाम कह रहे हो। हर वक्त ये होना चाहिए। और उस शायर ने क्या प्यारी बात कही कि जब तुम सो तो उस वक्त भी हो, ये हो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख तो सल्ले अला कहते कहते, खुले आंख तो सल्ले अला कहते कहते। ये होनी चाहिए जिंदगी।
जब जिंदगी हमारी तुम्हारी ऐसे होगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी प्यारी और नूरानी जिंदगी है, जिसके लिए नबियों ने दुआएं की हैं, या अल्लाह हमें नबी ना बनाया होता, मदीने वाले आका का उम्मती और गुलाम बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। बात समझने की है, बात और फिक्र करने की है। रात का काफी हिस्सा गुजर गया और मैंने भी कोशिश करके काफी बातें आप तक पहुंचा दी। दो बूंद ही काफी हैं अगर असर करें, दो बूंद ही काफी हैं अगर असर करें। अरे तूफान नूह लाने से क्या फायदा। बेशक तूफान नूह लाने से क्या फायदा। दो चार बातें जो मैंने बताई हैं, आप इस पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी भी सवर जाएगी और आपकी भी सवर जाएगी इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। मैंने एक छोटा सा काम किया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने क्या किया, इतनी देर जब तेज आंधी चल रही होती है ना, तूफान आया होता है, तो क्या होता है, अगर उस वक्त चिराग जल रहा होता है ना तो रोका जाता है कि कहीं हवा पड़ के बुझ ना जाए। आपने बड़ी कोशिश की आंधी चलाने की, उठ के जा रहा है, कोई बातें कर रहा है, तो मैंने भी चिराग इश्क जलाकर सरेआम रख दिया। बेशक बेशक मैंने चिराग इश्क जलाकर रख दिया है, और तुम्हें पता चला हो या ना चला हो, मैंने चिराग इश्क जलाकर सरेआम रख दिया। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी।